पाकिस्तान एक बार फिर मरकज़ निगाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से बड़ा तसादुम टल गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी कर दी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर दोबारा हमले न करने की दरख्वास्त की थी। ईरानी कायदीन की जानिब से मुतफ़िका तजावीज़ मौसूल होने और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने तक जंग बंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की अमरीकी अफवाज को हर लिहाज से तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म का अपनी और फील्ड मार्शल की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। उम्मीद है कि फरीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील तक पहुँचने के लिए मिल बैठेंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के सिफारती हल के लिए अपनी भरपूर काविशें जारी रखेगा और पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक़ैन जंग बंदी की पासदारी करेंगे। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा का जंग बंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का फरीक़ैन पर जंग बंदी को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। जंग बंदी सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए इक़दाम अहम करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने नाकाबंदी खत्म होने पर मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। तेहरान को इशारे मिले हैं कि अमरीका आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी खत्म होती है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत करेंगे। अमीर सईद एरवानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी का ऐलान गैर अहम करार दे दिया और कहा कि हारने वाले फरीक शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते। अमरीकी नायब सदर और वफ़द का शेड्यूल दौरा पाकिस्तान मनसूख। वाइट हाउस के मुताबिक आइंदा लाहे अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कशनर भी मुज़ाकरात के लिए उड़ान भरने वाले थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। अमरीका ईरान जंग बंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी के बाद मुज़ाकराती अमल को ट्रैक पर लाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की काविशों पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर का इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी अफवाज की तैयारियां मज़ीद तेज़ हो गईं। सेंट्रल कमांड ने अपनी बहरी और फ़ज़ाई तैयारियों की फुटेज जारी कर दी। अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक महज दिनों की बात है खार्ग जजीरे में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और ईरानी तेल के कुएं से तेल की पैदावार बंद हो जाएगी। ईरान की मैरीटाइम तजारत में रुकावट डालना और ईरान की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना तरजीह करार। दुश्मन ने अगर दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वही हदफ होगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का अपनी कौम को पैगाम। खबरदार किया, ईरान के जनूबी हमसाया ममालिक जान लें अगर उनकी सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैर बात कहना पड़ेगा। खलीज फारिस में माल बरदार जहाज़ों पर फायरिंग के दो मुख्तलिफ वाक़यात। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरान के मगरबी साहिल के करीब कार्गो शिप फायरिंग का निशाना बना, अमला महफूज रहा। ओमान के शुमाल मशरिक़ में कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ पर फायरिंग, गोलियां लगने से जहाज़ पर आग भड़क उठी, अमला महफूज रहा। वार्निंग के बावजूद न रुकने पर जहाज़ पर फायरिंग की गई। ईरान के सरकारी खबर-ए-रसां एजेंसी तस्नीम का बयान। ईरान जंग पर ट्रंप और अमरीकी जनरल डैन केन में इख्तिलाफात सामने आ गए। अमरीकी सदर ने ईरान के मामले पर जौहरी कोड्स मांगे। डैन केन ने बताने से इनकार कर दिया। साबिक CIA एहलकार लैरी जॉनसन ने 18 अप्रैल को व्हाइट हाउस में हंगामी इजलास की रोदात सुना दी।
इसराइल की लेबनान में आज दूसरी बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी अफवाज ने जनूबी लेबनान में रिहायशी इलाकाजात पर बमबारी की। एक शख्स शहीद, 2 जख्मी हो गए। इराकी शहर अरबेल के करीब ड्रोन हमले में कुर्द मलेशिया के 3 जंगजू जख्मी। कुर्द तंजीम ने हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के लिए प्रोग्राम भी मुंजमद कर दिए। ट्रंप इंतजामिया ने यह इक़दाम ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोहों पर दबाव बढ़ाने के लिए किया। ईरानी सदर ने पासदारान इनकलाब को दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार करार दे दिया। पासदारान इनकलाब के हिम्मत, हौसले और मुल्की दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने दुश्मन के तमाम नापाक मंसूबों को नाकाम बनाया। मसूद पेज़ेश्कियान का पासदारान इनकलाब के यौम तासीस पर पैगाम, सिपाह को ईरान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों का ज़ामिन करार दे दिया। चीन का ईरान जंग बंदी में तौसी का खैर मकदम, मुज़ाकरात के तसलसल को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। बीजिंग फरीक़ैन में सियासी और सिफारती चैनल्स के जरिए तनाज़ात की हल की हिमायत करता है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान जंग में अमरीका के मिसाइल ज़खायर में 50% तक की कमी। जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर को नुकसान पहुँचाया। ज़खायर को मतलूबा सतह पर ले जाने के लिए कई साल दरकार होंगे। साबिक़ अमरीकी फ़ौजी का इंकशाफ। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने अमरीका और ईरान में मुमकिना मुआहदे के अमल को पेचीदा करार दिया। आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम है। आबी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदरफ्त को यकीनी बनाना जरूरी है। राफेल गरोसी का बयान। अमरीकी जौहरी साइंसदान की एक शख्स के साथ हसास मालूमात शेयर करते हुए वीडियो वायरल। एंड्रू हैग ने एक रेस्टोरेंट में गुफ्तगू के दौरान हसास मालूमात जाहिर की। गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के कत्ल का भी जिक्र किया। जंगबंदी में तौसी से क़ाबिल ईरान में क़ादर मिसाइल की परेड। तेहरान के विंग स्क्वायर पर ईरानियों ने तलबीब को निशाना बनाने के जोरदार नारे लगाए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह मुशावरती इजलास। बदलती इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी, तरजीहात और आलमी रवाबित पर तफसीली ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की आमन काविशों को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी। बेनकाब सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया मोदी सरकार की नाअहली पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्पनाही की कलई खोल दी। जरीदे के मुताबिक 1 साल गुजर जाने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दहशतगर्द हमले को रोकने में नाकाम रहने वाले सिक्योरिटी हुक्काम के खिलाफ अभी तक कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं उठाया गया। माहिरीन के मुताबिक नाक़िस सिक्योरिटी हिकमत अमली पर किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होना इस बात का सबूत है कि पहलगाम हमला भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। पहलगाम के बाद भारत कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जुर्रत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को शिकस्त दी। आइंदा कोई भी मुहिम जोई की गई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नई दिल्ली को पैगाम। भारत आज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कोई सबूत ना दे सका। वाक़े के 10 मिनट के अंदर ही हैरान कुन भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस। मोदी की नाकाम पॉलिसीज के बायस भारत तन्हाई का शिकार हो गया। पाकिस्तान आलमी अमन का मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है। पहलगाम की पुरसुकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसमें भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। तेजी के साथ FIR का दर्ज होना, सख्त सिक्योरिटी हिसार में हमलावरों का आना और निकल जाना तयशुदा मंसूबा था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोख पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोख में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में अचानक इजाफे का नोटिस। हंगामी इजलास में पुलिस अफसरान की सरजनिश। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतालिका अफसरान को डांट पिला दी। जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास देना चाहते हैं। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का अपने वफूद के इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक। कराची से रोहड़ी और कराची से जेकबाबाद तक नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। मरील हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए फौरी NOC जारी करने की हिदायत। रेलवे जमीन पर तजावुजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन पर इत्तेफाक। पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। अपोजिशन जमातों का बाइकॉट। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने स्टेडियम में इजलास वक्त और पैसे का ज़िया करार दे दिया। वफाक के साथ बैठकर मसाइल पर बात करने का मशवरा। देखें, आज क्रिकेट ग्राउंड में एक इजलास हो रहा है जहाँ पे जिस शहर में एक आईनी बिल्डिंग मौजूद है जिसमें इजलास होने चाहिए और होते रहे हैं, उसमें अगर क्रिकेट ग्राउंड में अब इजलास कर रहे हैं और करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, किसके लिए ज़ाया करें? अपने टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया करें। खैबर पख्तूनख्वा में 16,000 7,424 डॉक्टर्स की मेरिट पर भर्ती का अमल जारी। शफाफियत पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। भर्ती के अमल में ट्रांसजेंडर समेत सिनफी मुसावात यकीनी बनाने का आस। बढ़ती आलूदगी और दर्जा हरारत में इजाफा कुरियर्स के लिए खतरा। मुस्तकबिल को बचाने के लिए आज इकदाम उठाना होंगे। आलमी यौम अर्ज पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदामात का आज़म। मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी करार। सेनेटर शहरी रहमान, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी शजरकारी को कुरियर्स बचाने का सबसे बड़ा हथियार करार दे दिया। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को LNG फराहम करने की पेशकश। खबर इदारे के मुताबिक ये पेशकश आज़रबाईजान के सरकारी गैस कंपनी की जानिब से की गई। काबुल एयरपोर्ट धमाका केस में अमरीका में अफगान बाशिंदे का ट्रायल शुरू। शरीफुल्लाह को दाइश से ताल्लुक के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। 2021 में अमरीकी इनखला के दौरान धमाके से 13 फौजी हलाक हुए थे। रूसी शहर से इजरान में यूक्रेन का रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। इमारत का कुछ हिस्सा तबाह, 2 अफराद हलाक, 11 अफराद जख्मी हो गए। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मस्बत आ गया। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट वर्ल्ड कप के दौरान हुआ। ICC ने पाकिस्तान को बाकायदा आगाह कर दिया। कौमी क्रिकेट ने कौन सी ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल की? तहकीकात का आगाज। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से ऑलराउंडर को PSL खेलने से रोकने का इम्कान। क्रिकेट वेबसाइट इंग्लिश काउंटी ने भी मुआहदा खत्म कर दिया। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग की रौनकें बरकरार। आज के पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी की कराची किंग्स के 183 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। दूसरे मैच में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर अली रजा PSL में हैट्रिक करने वाले सबसे कम उम्र बॉलर बन गए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी पहली मर्तबा किसी बॉलर ने हैट्रिक का एजाज़ अपने नाम किया।